लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पुष्पा, आज ये दरवाजा क्यों बंद है? खोलो ना। प्रियतम खड़े तोरे द्वार, खोल खोल बंद किवार। आज इतनी देर क्यों कर दी? अरे खोलो ना। पुष्पा, आप यहाँ से चले जाइए आनंद बाबू। चला जाओ? क्यों? फिर यहाँ कभी मत आइएगा। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? अरे दरवाजा तो खोलो जरा। ओ पुष्पा। नहीं, आप वापस चले जाइए अपनी पत्नी के पास। लो, जिसे छोड़कर तुम्हारे पास आता हूँ तुम उसी के पास वापस भेजना चाहती हो। मैं वापस जाने के लिए तो नहीं आता हूँ पुष्पा। फिर आप बाहर ही खड़े रहिए। आनंद बाबू, तुम ही सड़क पे दरजा बंद। ए शाला, आज कोई त्योहार अच्छे किए हैं? सब जगह भीड़ भाड़, हर कमरे के आगे है। क्यों? आप कौन से क्यों में खड़े हैं नटवर लाल? अरे आने क्यों नहीं मानता। हमारा तो प्रिंसिपल है कि एक दरजा बंद तो साला दूसरे दरजे में घुस जाओ। इसीलिए हम साला प्यार भी दो ठो से करता है, दो ठो से। प्यारी नहीं तो दुलारी चलेगी। आशु आशु आपके साथ चिंता मत करो। है देखो, ये शाला ब्लैक नाइट है हमारे पास, है देसी ब्लैक नाइट। आनंद बाबू, कभी कभी देसी का मजा भी लेना चाहिए। चलो चलो। ए आनंद बाबू, पहले तुम अपना लेफ्ट पाँव उठाओ। लेफ्ट प्यारी, मेरी दुलारी, देखो कौन शव लाया तुम्हारे कमरे में। अरे आनंद बाबू, आप आज तो हमारी तकदीर ही खुल गई। सुबह सुबह किसका मुंह देखा था? अरे हमारा मुंह देखा था, भूल गई क्या? ये मुंह और मसूर की दाल। आइए आनंद बाबू, बैठिए ना। हाँ बैठो। शाला बुलाकर हम लाए और खातिर तुम्हारा हो रहा है। एक तो गिलास आनंद बाबू के लिए भरोगी तो एक तो हमारे लिए भी है। आनंद बाबू, आनंद बाबू, तुम्हें चुप क्यों? की दुख? कोई भी दुख नहीं। दुख है शाला, हमसे झूठ नहीं बोलो। बोलो बोलो बोलो, सुनाओ। नटवर लाल जी, क्या सुनाओ? अरे सुनाओ, क्या हुआ? सुनाओ। आइए साहब, आइए। कितना बज गया रे? सब दो बज गया। 2 बज गए। आप अभी तक सोए नहीं? नहीं साहब, अभी तक मैम साहब भी नहीं लौटी है ना। जब आपका साहब आपकी मेम साहब का इंतजार कर करके सो चुका है तो फिर आप क्यों जाग रहे हैं बलराम जी? हरिराम जी साहब। ओह छोटा भाई, जाइए सो जाइए, दरवाजा बंद करके सो जाइए। आनंद बाबू जैसे आदमी को भगाकर पुष्पा ने अच्छा नहीं किया रे। जिसे खुद अपने भले बुरे की परवाह नहीं, उसके बारे में बात करने से क्या फायदा मौसी? ये लो, आ गया भगत वाला शैतान कहीं का। अरे वहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं। नवाब का नाती पुष्पा ने बेकार छोकरे को मुंह लगा रखा है।
अरे गोपाल, पूजा में 3 दिन रह गए हैं, मूर्तियां अभी तक पूरी नहीं हुई। तू अभी तक गाने वालियों के आंगन की मिट्टी लेकर नहीं आया। एक बात समझ में नहीं आई काका, दुर्गा माता की पवित्र मूर्ति में उस गंदी नाई की मिट्टी क्यों मिलाई जाती है? कौन जाने, बड़ी पुरानी प्रथा चली आ रही है। वहाँ की मिट्टी मिलाए बिना दुर्गा की मूर्ति पूजा में नहीं रखी जाती। तू काम कर, मैं मिट्टी लेकर आता हूँ। मूर्ति में रंग कब भरोगे काका? बस तो एक दिन में। अरे रात रानी का पौधा कहाँ से ले आया? वो सामने वाले बगीचे से। तो फिर इसे ले जाके घर में लगा दे, बहुत फूल खिलेंगे। सच? हाँ, और नहीं तो क्या। जा जल्दी से लगा दे, नहीं तो सूख जाएगा। जा 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 जा। ये मिट्टी से क्या करोगे? ये दुर्गा की मूर्ति में लगेगी। ये मिट्टी क्या बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी? अरे बेटा, ये तो बहुत पवित्र मिट्टी है। इसमें पौधा लगेगा? लगेगा, क्यों नहीं, लगाओ लगाओ। अच्छा देवियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अरे ये तो क्या कर रहा है? मैं पौधा लगा रहा हूँ, रात की रानी का। अच्छा, जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसमें बहुत से फूल खिलेंगे। और तू उन फूलों का क्या करेगा? मैं फूल तोड़ के तुम्हें ला के दूंगा। मुझे? हाँ, तुम पूजा करती हो ना। तुम्हें मालूम है, जब ये खूब बड़ा हो जाएगा तो एक चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आएगी और इसमें छोटा सा घोंसला बनाएगी। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर पूर्णमासी के दिन चिड़िया की माँ इसमें 3 अंडे रख के जाएगी। अरे वाह, पूर्णमासी के दिन चिड़िया की माँ घोंसले में अंडे रख के जाएगी। ये सब तुझे किसने बताया? लालू ने। लालू कौन? मेरा दोस्त, गांव में रहता है। तुम कभी माधोपुर गांव में गई हो? माधोपुर? हाँ, हम लोग पहले वहीं रहते थे। वहाँ तालाब के किनारे पेड़ के नीचे चिड़िया का बहुत बड़ा घोंसला था। लालू ने उसे उठाकर पेड़ पे रख दिया और कहा, पूर्णमासी के दिन चिड़िया की माँ इसमें 3 अंडे रख के जाएगी। तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो क्या? सुन तो रही हूँ बेटा। देखो, मैंने पौधा यहाँ लगा दिया है, इसे सूखने मत देना। नहीं बेटा, मैं इसे कभी नहीं सूखने दूंगी, कभी नहीं सूखने दूंगी। हाँ हाँ, याद है, तुमने मुझे यहाँ आने के लिए मना किया था। फिर क्यों आए? क्यों नहीं आ सकता, ये जानने के लिए। आपकी पत्नी नहीं चाहती कि आप यहाँ आए। ये तो दुनिया की कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पति यहाँ आए। फिर उनका दिल दुखा के आपको क्या मिलेगा? सुख। जो थोड़ा सा सुख जीवन में मिला है वो यहीं आकर मिला है। मेरी शादी मेरे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है पुष्पा। फिर भी वो आपकी पत्नी है। हाँ, ये तो उसका ट्रम्प कार्ड है। इसीलिए मेरा घर ताश का घर है। जितनी बार भी बनाने की कोशिश करता हूँ उतनी बार टूट जाता है। न जाने वो कैसी है जो आप जैसे आदमी के साथ सुखी नहीं रह सकती। उनकी बात छोड़ो, तुम भी तो नहीं चाहती हो पुष्पा कि मैं थोड़ी देर के लिए अपना दुख भूल जाऊं? आनंद बाबू, तुमने मेरे पौधे में पानी डाला? पौधा? कैसा पौधा? रात की रानी का। नंदू ने कहीं से रात की रानी का पौधा लाकर हमारे आंगन में लगा दिया है। गुड गुड। मैं जो तुमसे पूछने आया था उसका जवाब मुझे नंदू बाबू से ही मिल गया। नंदू बाबू तुम्हारे आंगन में फूल खिलाएंगे, रात की रानी के फूल। मैं एक ऐसा बाबा हूँ। ऐसा मत कहिए।
सच कहने में तो कोई हर्ज नहीं पुष्पा। मेरे आने से पौधा सूख जाएगा, रात की रानी मुरझा जाएगी। नहीं, आप नहीं जानते मुझे आप पर कितनी श्रद्धा है, कितना चाहती हूँ मैं आपको। चाहती हो? हाँ, और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ आए। जब तुम ही नहीं चाहती हो तो नहीं आऊंगा पुष्पा। आज के बाद शायद दोबारा भेंट ना हो, लेकिन फिर भी कभी भी किसी तरह की जरूरत हो तो संकोच न करना। चलता हूँ नंदू बाबू, चलता हूँ। लेकिन जाने से पहले तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी रात की रानी में बहुत 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 से फूल खिले। बहुत से फूल खिलेंगे? हाँ, बहुत से फूल खिलेंगे। दूर दूर तक फैलेगी तुम्हारी रात की रानी की खुशबू। तुम्हारा सारा जीवन महक उठेगा नंदू बाबू। चलो अच्छा पुष्पा। अरे नंदू, आज तो बहुत जल्दी सो गए। क्या बात बेटे? में बहुत दर्द हो रहा है पापा। अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है। अरे सुनती हो, नंदू को बहुत तेज बुखार है। होगा नहीं, दिन भर धूप में भटकना, कहना नहीं मानना। अब धूप तो बुलाओ डॉक्टर को, पिलाओ दवा। खुद ही बैठकर अपने सपूत की सेवा करना मुझे फुर्सत नहीं, बिल्कुल। बहुत काम पड़ा है। कहाँ जा रही हो? देवी के मंदिर में। अरे हाँ पुष्पा दीदी, कुछ दिनों से तुम्हारा बेटा दिखाई नहीं दिया, कहाँ गया? मालूम नहीं, उसके माँ बाप को उसका यहाँ आना पसंद नहीं, शायद मना कर दिया हो। ओह। नंदू, ओ नंदू, 2 दिन से आए नहीं, क्या हुआ तुम्हें? बुखार आया। बुखार आया? तुम्हारी नई माँ कहाँ है? दूसरे कमरे में सो रही है। मेरी बहन जाग रही है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो माँ को उठा देगी, और नहीं माँ मुझे बहुत नाराज होगी। तुम लोग जाओ, मैं थोड़ा अच्छा होते ही तुम्हारे पास आऊंगा। नहीं नहीं, पहले तुम बिल्कुल अच्छे हो जाओ, उसके बाद आना। ले, पी ले इसे। अरे छोड़ क्यों दिया? मुझे साबूदाना अच्छा नहीं लगता। तो क्या बुखार में लड्डू पेड़े खाएगा? पीता है या नहीं? नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। हे भगवान, ये लड़का है या मेरे पिछले जन्म का दुश्मन? चल राजू, चल मेरे साथ, मरने दे इसे। नहीं पीता। नंदू, अरे ओ नंदू बाबू, अब कैसी तबीयत है? बुखार कम नहीं होता। क्यों? इतने दिन हो गए, डॉक्टर नहीं आते? आते होम्योपैथिक डॉक्टर। होम्योपैथी? किसी बड़े डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? वो लोग तो बहुत पैसा लेते हैं ना,
मेरे पापा के पास तो पैसे नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे लिए अंगूर और सेब लाई हूँ, लोगे? हाँ हाँ। अरे नंदू, किससे बातें कर रहा है? कौन है वहाँ? कोई नहीं नहीं माँ, तुम सो जाओ। तुम जाओ, नहीं माँ जाग जाएगी। अरे नमस्ते। नमस्ते। आनंद बाबू ने ये चिट्ठी भिजवाई। देखिए, आनंद बाबू से कहिए मुझसे एक बार मिलने के लिए। जी अच्छा। बोलिएगा बहुत जरूरी काम है, आज शाम को ही आ जाए। बहुत अच्छे। भैया, सर में दर्द हो रहा है। हाँ राजू। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, डॉक्टर घोष उनके यहाँ पहुंच जाएंगे। ये लीजिए। ये किस लिए? आप ही के हैं, डॉक्टर साहब को दे दीजिएगा। कम से कम इतनी छोटी बात के लिए तो काम आ जाने दो। रखो इसे। और सुनिए, महेश भाइयों को मालूम ना हो कि डॉक्टर साहब का इंतजाम हम ही लोगों ने किया है। समझ गया समझ गया। पुष्पा, तुम्हारा हृदय कितना अच्छा है वो तो मैं जानता था, लेकिन कितना विशाल है ये आज मालूम हुआ। जितना तुम्हें मिलता हूँ मुक्त हो जाता हूँ। अब तो आप किसी बड़े डॉक्टर को बुलाइए। बड़े डॉक्टर को? हाँ, केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और बच्चे की हालत देखते हुए डॉक्टर घोष के सिवा और किसी पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। डॉक्टर घोष? हाँ। लेकिन उनकी फीस तो बहुत ज्यादा होगी। वो तो होगी, सुना है पैसा भी कम नहीं करते, फिर भी माने हुए स्पेशलिस्ट हैं। मिस्टर महेश। कौन? डॉक्टर घोष। डॉक्टर घोष? डॉक्टर साहब? ओह, आप ही हैं मिस्टर महेश? जी हाँ। आपका बेटा बीमार है? कहाँ? ओह, यही है। चलिए। हेलो डॉक्टर। जरा जीभ तो देखो बेटा। नंदू, जरा जीभ निकालो बेटे। और? हाँ, बस बस बस। ठीक है, एक कागज दीजिए। ये लीजिए। क्या नाम है बेटे का? नंदू। ये दवाई मेरी डिस्पेंसरी से मंगवा लीजिएगा। डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जी अच्छा। अच्छा डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपकी फीस? ओहो, फीस की चिंता मत कीजिए, पहले दवा मंगा के इसे पिला दीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ, इस वक्त जरा जल्दी में। अच्छा। अरे आनंद, तुम अभी तक यहीं हो? मैंने सोचा तुमसे पूछ कर ही जाऊं। कोई सीरियस बात नहीं? सीरियस तो हो जाती अगर इलाज में देर होती तो। पैराटाइफाइड है। घबराने की बात नहीं। नथिंग टू वरी, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर, बच्चे के इलाज में जो भी खर्चा हो उसकी परवाह मत करना। ये 200 रुपए लो, बाकी अरे यार तुमसे क्या पैसा लेना है? ये मेरी तरफ से नहीं है, बच्चे की माँ की तरफ से। अच्छा अच्छा, एक बात तो बताओ, नंदू से तुम्हारा रिश्ता क्या है? रिश्ता? डॉक्टर, अगर कोई अपना ना होकर भी बहुत अपना हो तो उसे क्या कहते हैं? बड़ा प्यारा रिश्ता है ना। तुम नहीं समझोगे डॉक्टर, नहीं समझोगे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। नंदू बाबू, अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो।
खाना कब से खा सकूंगा डॉक्टर साहब? बस 2 दिन ठहर जाओ, उसके बाद जो जी चाहे पेट भर के खा सकती हो। अच्छा। अच्छा, मैं चलता हूँ। महेश बाबू जी, दवा बदलने की कोई जरूरत नहीं जी। अच्छा, वही दवा 2 दिन और कंटिन्यू रखिए। डॉक्टर साहब, मैं एक बात पूछूं, आप नाराज तो नहीं होंगे? कहिए। आप इतने दिनों से यहाँ आ रहे हैं, न तो आपने कोई फीस ली, न दवाइयों के दाम लिए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं सब समझ रहा हूँ। क्या? यही कि आप एक भोलेनाथ हैं। जी, क्या मतलब? मतलब यह है कि बच्चे की माँ ने मेरी फीस और दवाइयों के दाम एडवांस में ही दे दिए हैं। आपको बिल्कुल पता नहीं? स्ट्रेंज। अरे भले आदमी ऑफिस और हेड क्लार्क के अलावा घर में क्या होता है कुछ भी खबर नहीं रखते। कमला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इतने रुपए दिए किसने? राम जाने, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। ताज्जुब है। आज दफ्तर से लौटते वक्त डिस्पेंसरी से पता लगा कर आऊंगा। सुनो, हाँ? अब हम लोगों को जाने का दिन ठीक करना चाहिए। मैंने छुट्टी के लिए अर्जी दे दी है, जल्दी हो जाएगा। इतने दिनों के बाद मैं गांव जा रही हूँ, मेरे पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है। एक अच्छी साड़ी ला दो। आज तनख्वाह मिलने वाली है, बाजार से लेता हूँ। मेरा नंदू अब बिल्कुल ठीक हो गया है ना? बिल्कुल ठीक हो गया है। आज भी उसे साबूदाना दीजिए, परसों से जो चाहे खा सकता है। जी। डॉक्टर साहब, आपकी फीस वगैरह कुछ बाकी तो नहीं है ना? नहीं नहीं। अच्छा, एक बात तो बताइए, आपने जो मेरी फीस वगैरह दी है, ये बात महेश बाबू को कैसे नहीं मालूम? जी, बात यह है कि मैं नंदू की सगी माँ नहीं हूँ। नमस्ते। पुष्पा, पुष्पा सुनो तो। पुष्पा, पुष्पा, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल की। तुमने सिर्फ डॉक्टर की फीस और दवाइयों के दाम ही नहीं दिए, बल्कि नंदू को एक नया जीवन दिया। उसका इलाज करने की ताकत मुझ में नहीं थी। तुम्हारे इतने बड़े एहसान का बदला मैं जिंदगी में कभी नहीं चुका सकता। मैंने तुम्हें गलत समझा, उसके लिए मुझे माफ करना बहन। भैया। हाँ बहन, श्रद्धा और भक्ति के सिवा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। मामूली सी साड़ी है, परसों भैया दूज है, अपने ही सभा के भाई को याद करके इसे पहन लेना। अरे, आ गया मेरा बेटा। अब तो तू बिल्कुल ठीक हो गया है ना? हाँ। मैंने तेरे लिए एक बिस्किट का डब्बा लाके रखा है, लेकिन उससे पहले मैं तेरे लिए एक ताबीज लाती हूँ। ये किसका तावीज है? देवी का। मैंने मन्नत मांगी थी कि तू जल्दी से ठीक हो जाए। इसको हमेशा बांध के रखना, हाँ? फिर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। ये सोने का है? सोना तो तू है, मेरा सोना बेटा। खैर, मैं तेरे लिए बिस्किट लाती हूँ। अरे पीछे हट, उस गंदी औरत के हाथ से ताबीज बनवा के आया। नालायक, बेशरम। बिंदिया, ए बिंदिया, ले उस पुष्पा को देखिया और उस चुड़ैल से कहना वैसे ही कम पाप कमाती है जो गंदे ताबीज बांध के मोहल्ले के बच्चों पर जादू टोना करती है। जा फेंक क्या उसके मुंह पे। सुन नंदू, गांव जाने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं।
अगर इस बीच में तू वहाँ गया तो मार मार के तेरी हड्डी पसली नरम कर दूंगी, समझा? पुष्पा भाई, ओ पुष्पा भाई, ये लो तुम्हारा ताबीज। कमला, तुम्हारा सब हो गया अंदर का? हाँ हो गया। हमने भी सब सामान बांध दिया, गाड़ी लेके भी आता हूँ। अच्छा। अरे नंदू बाबू, आओ आओ। अरे तुम्हारा पाँव कट गया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा चूना लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अभी दवाई अरे अरे नंदू, नंदू रहने दो नंदू। क्यों रे, क्या कर रहा है? कहाँ गया था रे? क्या है हाथ में? दिखा दिखा। दवाई? किसका हाथ कट गया है? उसका। ओह पुष्पा, अब तू उसके लिए चोरी करके दवाई भी ले जा रहा है? हाँ जाऊंगा, छोड़ दो। दे जान देता है, जान। इतनी हिम्मत हो गई तेरी, जरा लौट के आ, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये तो क्या कर रहा है पगले? मेरे लिए तो दवा लाया, पट्टी बांधी तूने। तो क्या हुआ? क्या हुआ वो तू नहीं समझेगा। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम लोग क्या आज ही चले जाओगे? हाँ, थोड़ी देर में। बाबा गाड़ी लेने गए हैं। फिर तो कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुमसे मिलने आऊंगा और अपना तावीज भी ले जाऊंगा। संभाल के रखना। हाँ बेटा, मैं जरूर रखूंगी। अच्छा, मैं जाता हूँ, नहीं तो नहीं माँ बहुत मारेगी। अच्छा, जा बेटा। अरे ये क्या? तू ब्राह्मण का बेटा होकर मेरे पेट छूता है? तुम मुझे इतना प्यार करती हो, मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करूंगा तो किसको करूंगा? जा बेटा, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे। जा। बदमाश, फौजी, बेशरम। तू वहाँ गया था, मुझे काट कर उसको दवाई लगाने का, उसको दवाई लगाने का, उसको लगाने का। वो तेरी अपनी है, मैं तेरी कुछ नहीं लगती और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी, तब तक ही रहूंगी। और जवाब दे, मेरी मर्जी, मैं जाऊंगा। फिर जाएगा वहाँ? क्या कहा? फिर जाएगा? हाँ हाँ, कितना भी मारो, मैं जाऊंगा। जवाब देता है, सामने जवाब देता है, सामने जवाब देता है, सामने जवाब देता है, सामने जवाब देता है, हाँ सामने जवाब देता है। और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर कभी वहाँ जाएगा? बोल। मेरी मर्जी, मैं जाऊंगा। मर्जी? मुझे जवाब देता है, मुझे जवाब देता है। नंदू को मत मारिए, उसका कोई दोष नहीं है। हाँ, मैं जाऊंगा, कितना भी मारो। नहीं, वो मेरे यहाँ कभी नहीं आएगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, बस कीजिए और मत मारिए। क्यों रे? वहाँ जाना चाहता है ना? जो मर उसी के पास। तू क्यों आया था? बोल, तू क्यों आया था मेरे यहाँ? तुम्हारा पाँव कट गया था ना? मेरा पाँव कट गया था, तुझे क्या? मरने देता मुझे? बोल, फिर कभी नहीं आएगा ना मेरे यहाँ? बोल।
तुम भी मुझे आने के लिए मना करती हो, तुम भी मना करती हो आने के लिए। मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। नहीं बेटा, मैं तुझे कैसे रोक सकती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, क्या करूं? पुष्पा भाई, तुम यहाँ से चली जाओ। थोड़ी देर में हम लोग जाने वाले हैं। जाने से पहले हम तुम जैसी मनुष्य औरत की शक्ल नहीं देखना चाहते।